लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बज चुकी है और इस जंग के जो सबसे बड़े किरदार उभर के आए हैं फिलहाल, वो उस नई नवेली पार्टी के किरदार हैं जिन्हें नौसिखिया कहा गया था और इस समय इंडिया गठबंधन के अहम हिस्सेदार हैं। तो दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की। ऐसा कहा जाता था किसी समय कि ये 2 दिन की पार्टी है, अभी ख़त्म हो जाएगी, झाड़ू है, इनकी तिल्लियाँ बिखर जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी काबिलियत से, अपने दिमाग से इस चीज़ को नकारते हुए बहुत तेज़ी के साथ बढ़त बनाई और कुछ ही वर्षों में जो कि एक नौसिखिया पार्टी कही जाती थी, उसको देश की राजनीति में, भारत की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है। ना सिर्फ बदलाव के तौर पे देखा गया, बल्कि जिस तेज़ी से उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाई, ये चीज़ ध्यान रखने वाली होगी कि उन्होंने बीजेपी के ऊपर बढ़त नहीं बनाई है, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाई है। और ये गाहे बगाहे उनकी ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से ऐसे बयानों से भी जाहिर होता है कि वो बार बार कहते हैं कि कांग्रेस की जगह हम लोग विकल्प है, यानी वो कांग्रेस की जगह लेना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी हद तक थोड़े बहुत कामयाब भी हुए हैं। जैसे कि दिल्ली में हम देखने में आया कि अभी तक कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है विधानसभा में। तो अभी हम बात करते लोकसभा के विषय से हट गए थे, बात वापस आते हैं लोकसभा चुनाव के ऊपर। तो आज अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, उनकी ओर से खुला ऐलान कर दिया गया है लोकसभा सीटों का, जो कि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ उन्होंने समझौते के तहत आते हुए 4 सीटें ली थी। उन चारों के चारों सीटों को उन्होंने ऐलान कर दिया। 3 सीटें उन्होंने कांग्रेस गठबंधन धर्म को निभाते कांग्रेस के लिए छोड़ दी हैं। तो मैं चारों सीटों पे आपसे चर्चा करना चाहूँगा। साथ ही ये भी कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को उन्होंने टिकट की घोषणा की है हरियाणा से। तो मैं वापस दिल्ली आता हूँ तो मैं आपको ये बता पाऊँगा कि जो कोंडली विधानसभा से थे विधायक कुलदीप कुमार, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक धमाका किया है भारत की राजनीति में, एक बहुत बड़ा एक बदलाव के तौर पे। मैं दर्शकों को ये बार बार कहता हूँ कि जो मोदी जी जिस तरीके से अलहदा कदम उठाते हैं, अलग हटके, उसी तरीके से कहीं ना कहीं केजरीवाल भी कदम उठाते हैं। और उन्होंने कदम उठाते लोगों को चौंका दिया कि उन्होंने एक जनरल सीट के ऊपर उन्होंने एक ऐसी कैंडिडेट को लड़ा है, कुलदीप कुमार को। कुलदीप कुमार के जो पिताजी है वो काफ़ी बताया जाता है कि सफाई कर्मी थे, ऐसा दावा किया जा रहा है कि सफाई कर्मी थे। बेहद गरीब परिवार से, गरीब घर के हैं कुलदीप कुमार। और कहीं ना कहीं सहानुभूति की लहर कुलदीप कुमार की नैया को पार लगा सकती है आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए। दिल्ली लोकसभा में एक अच्छी आशा की किरण लेके आ सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, जैसा कि राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल हम दूसरी सीट पे आते हैं, तो वो है सोमनाथ भारती। अब सोमनाथ भारती नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, भारती, और दूसरा कुलदीप कुमार। और तीसरी जो सीट सहीराम पहलवान, दक्षिण दिल्ली से, साउथ दिल्ली से सहीराम पहलवान, जो कि टक्कर देंगे सीधे रमेश बिधूड़ी को। रमेश बिधूड़ी आप जानते हैं कि कितने दबंग व्यक्तित्व के धनी हैं, और जो दिल्ली में जो गुर्जर बेल्ट है उनकी काफ़ी अच्छी खासी पकड़ है। सोमनाथ भारती पेशे से एडवोकेट हैं और उनको टिकट नई दिल्ली से देके ये भी एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी की ओर से कि सोमनाथ भारती कितना दमखम रखते हैं और भाजपा के मुकाबले किस तरीके से वो मुकाबला करते हैं। ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला रहेगा। अब बात आती है सहीराम पहलवान की, क्योंकि सहीराम पहलवान भी सामाजिक समीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो वो भी गुर्जर हैं और गुर्जर समाज से आते हैं। और रमेश बिधूड़ी जो वर्तमान सांसद है भारतीय जनता पार्टी से, वो भी गुर्जर समाज से आते हैं। तो ये गुर्जर वर्सेस गुर्जर का जो समीकरण है, ये भी खास दिलचस्पी का कारण बनेगा। और आने वाले समय में जरूर दक्षिण दिल्ली पर सभी की नज़र टिकी रहेगी। दूसरी नज़र रहेगी कुलदीप कुमार से, जो कि पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बने हैं। कुलदीप कुमार के साथ अभी से जैसे कि जानकारी मिली और जिन लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने तमाम लोगों ने एक सहानुभूति जताई कि एक सफाई कर्मी, गरीब आदमी का बेटा कुलदीप कुमार, उसको टिकट दी है आम आदमी पार्टी ने। सचमुच ये एक बहुत बड़ी बात है। जनरल सीट से, ऐसी जो रिजर्व सीट होती वहाँ से तो और दूसरी पार्टियों में टिकट देती आई हैं, लेकिन रिजर्व सीट ना होते हुए भी वहाँ से रिजर्व कैंडिडेट को, ऐसी कैंडिडेट को टिकट देना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस घोषणा के साथ ही जो कि लोकसभा के लिए 5 सीटों की 5 प्रत्याशियों की घोषणा की आम आदमी पार्टी ने,
ये एक दबाव भी है, क्योंकि केजरीवाल आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो दबाव बनाते विरोधियों पे, और ये दबाव न सिर्फ भाजपा के ऊपर दबाव होगा, बल्कि ये दबाव कांग्रेस के ऊपर, जो कि उनकी अपनी अलायंस है, उनके सहयोगी पार्टी है इंडिया गठबंधन के तहत, ये उनके ऊपर भी दबाव होगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दें लोकसभा के लिए। क्योंकि अभी तक ये देखने में आ रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस, जो कि दो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, ये लास्ट मोमेंट में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये धमाका कर दिया है और आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाने वाले जो हैं, जो जाने जाते हैं केजरीवाल, उन्होंने इसके जरिए दबाव बना दिया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर कि वो अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जल्द से जल्द कर दें। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के इस युद्ध में, इस महासंग्राम में किसके हाथ बाजी लगती है। मोदी मैजिक चलता है या राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन का मैजिक चलता है। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ में अजीत एक्सप्रेस इंडिया के द्वारा।